हेलो स्टूडेंट। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन होगा एल्कीन का 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन कराते हैं। ये जो कि मैं ऑलरेडी आपको प्रिपरेशन में बताया था, साइक्लिक कंपाउंड का प्रिपरेशन किया था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था इसके बारे में। फिर भी हम यहाँ पे कुछ इस पर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। यानी हम नेक्स्ट एल्कीन का रिएक्शन देखेंगे क्या, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, हेडिंग डालोगे डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। क्या लिखोगे यहाँ पे, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। यहाँ पे अगर देखोगे तो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है, यानी साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि 1,3-ब्यूटाडाइन S conformation of 1,3-butadiene react with डाइनोफाइल टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, या साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, इसी को बोलते हैं क्या, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। इसी ये एग्जांपल है किसका, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। ठीक है, ये एग्जांपल है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। यानी कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है कि साइक्लाइजेशन होता है, यानी ओपन चेन कंपाउंड जो होता है वो क्लोज चेन में कन्वर्ट होता है, यानी साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बात करें यहां पे तो लिख सकते हो 1,3-ब्यूटाडाइन इन दिस रिएक्शन, this reaction 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, S कॉन्फॉर्मेशन, S कॉन्फॉर्मेशन, S सिस कॉन्फॉर्मेशन, S सिस कॉन्फॉर्मेशन, react with डाइनोफाइल, react with एल्कीन और एल्काइन, इसको बोलते हैं क्या, डाइनोफाइल इन प्रेजेंस ऑफ heat to form cyclic compound, This reaction is a example of, यहां पे लिख सकते हो this reaction is an example of पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, पेरीसाइक्लिक यानी साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब कर एस सिस कन्फॉर्मेशन, तो वही अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, ये है ब्यूटाडाइन 1,3, यानी क्या हो जाएगा ये 1, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3-डाइन, या ब्यूटाडाइन डायरेक्ट बोल सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन लिख सकते हैं या ब्यूट 1,3-डाइन लिख सकते हो। ठीक है, ये सिस फॉर्म में है। अगर इसकी कॉन्फॉर्मेशन की बात करोगे बेटा, तो ये क्या है, दोनों बॉन्ड सिस फॉर्म में है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी टेम्परेचर, इसको हीट कर देते हैं, यानी इसको हीट करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। यानी ये क्या है, एस सिस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाडाइन, यानी एस सिस कन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिस पोजीशन पे है। ये देखो सिस पोजीशन पे है। अगर यही ट्रांस पोजीशन में आएंगे तो देखो यहां इस कंडीशन में आ जाएंगे, ये
तो ये क्या है बेटा, ये भी ब्यूटाडाइन है, लेकिन ये क्या है, एस ट्रांस, एस सिस एंड एस ट्रांस, ये ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन है। ये भी 1,2 ब्यूटाडाइन है। ये जो है, अगर ये ब्यूटाडाइन, तो मैंने बोला कि इस ब्यूटाडाइन का रिएक्शन होता है किससे, एल्कीन और एल्काइन, जिसको डाइनोफाइल बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर कह रहा है कि ये जो अगर एस सिस फॉर्म में होगा, यही क्या करेगा, यही डाइल्डर रिएक्शन देगा, नो डाइल्डर रिएक्शन, यानी ट्रांस फॉर्म में होगा, इस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन में होगा, यानी ब्यूटाडाइन अगर ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन में होगा तो डाइसल्डर रिएक्शन नहीं होगा बेटा, ये तुम दिमाग में बैठा लो। यानी ये सिस फॉर्म ओनली, यहां पे लिख सकते हो ओनली एस सिस फॉर्म गिव्स व्हाट, डाइल्डर रिएक्शन। ओनली एस सिस फॉर्म गिव्स डाइल्डर, ये नॉट गिव्स डाइल्डर रिएक्शन। ये डाइल्डर रिएक्शन नहीं शो करेगा बेटा, केवल यही एस सिस वाला करेगा, ये ट्रांस वाला नहीं करेगा। तो ये कॉन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्फॉर्मेशन है इसका, किसका, ब्यूटाडाइन का। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो क्या करेगा, शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे यानी होगा क्या, यहां पे देखो, ये 1,3 ब्यूटाडाइन एस सिस फॉर्म में है, ये एस सिस कॉन्फॉर्मेशन, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, इथीन से, दिस इज CH2। ठीक है, यानी यहां देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। यानी अगर इसकी बात करोगे तो ये होगा हीट के प्रेजेंस में, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये शिफ्ट होकर इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो देखो क्या बन जा रहा है, ये हो रहा है ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट बना इस कंडीशन में, और फिर से क्या हो जाएगा, ये फाइनल हमको प्रोडक्ट, यानी कि हम दिखा रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट, बट एक्चुअल में एक कंसर्टेड रिएक्शन होता है, 1 by 1 होता है बेटा। यहाँ पे कोई ट्रांजिशन स्टेट हमको नहीं मिलता है, बट आपकी सुविधा के लिए मैं इसको बना रहा हूं। देखो यहाँ पे ये बन गया 4+2 साइक्लोएडिशन, 4+2 साइक्लोएडिशन इसको भी बोलते हैं। 4+2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन किसका, डाइनोफाइल, डाइन का, और ये क्या है, डाइनोफाइल का है, इसको बोलते हैं क्या। अब देखो यहाँ पे दिस इज डाइन, दिस इज डाइन, और दिस इज डाइनोफाइल। तो डाइन क्या कर रहा है, फर्स्ट अटैक कर रहा है डाइनोफाइल पे, तो डाइन फर्स्ट अटैक कर रहा है डाइनोफाइल पे, यानी अगर डाइन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर डाइन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट अगर होता है, यानी डाइनोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, तो रिएक्शन का रेट और इंक्रीज कर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि डाइन और डाइनोफाइल में, डाइन इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा।
तो लिख सकते हो क्या द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से लिखो द रिएक्शन proceed the rate of reaction become faster when electron donating group attached to diene and electron withdrawing group attached to डायनोफाइल। यानी डाइन और डायनोफाइल की बात करोगे तो डाइन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो रहा है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे तो एक ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, दूसरा अगर दिया हुआ है तुम्हारा ये दिया हुआ है, फिर हमको क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, या हमको दिया हुआ है इस तरह से OMe ग्रुप दिया हुआ है, या हमको दोनों साइड OMe ग्रुप अटैच हो, OMe ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो दिस इज द डायनोफाइल। रिएक्टिविटी देखो इसमें दो OMe ग्रुप है, रेजोनेंस से देगा मोर इलेक्ट्रॉन, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा डबल वाला, फिर ये आएगा, फिर रिएक्टिविटी ये आएगा। तो ये क्या है, डाइन है। डाइन के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। उसी तरह अगर हम ये डाइन हो गया, ये क्या है बेटा, डाइन यानी 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करो। उसी तरह अगर हम डाइनोफाइल की बात करेंगे, यहां पे अगर हम मान लो हमारे पास डाइनोफाइल की बात करो, डाइनोफाइल, ठीक है, डाइनोफाइल में क्या है, ये है हमारे पास, यानी कि अगर बात करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हो CH2 यानी CN हो गया, CH2 हो गया। उसी तरह अगर हम मान लो यहाँ पे NO2 ग्रुप CH2 ग्रुप, ठीक है, ये बना। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे CHO ग्रुप CH2 है, ठीक। उसी तरह अगर हम मान लो यहाँ पे CH2 QH ग्रुप है, तो ये क्या है, डाइनोफाइल है। डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने यहां कम करेंगे रिएक्शन क्या होगा, वो उतने फास्ट होगा। यानी कहने का मतलब कि डाइन और डाइनोफाइल में अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगा तो ये चेक करना कि डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ये ध्यान देना है तुमको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो ये है, हीट दिया हुआ है 4 और 2, 4n+2 साइक्लोएडिशन, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन इसको भी बोलते हैं। तो क्या होगा, ये इस पर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा,
यानी हमको क्या मिला बेटा, साइक्लिक प्रोडक्ट मिला। ये डबल बॉन्ड यहां और दिस इज CN। ठीक है, ये बना। उसी तरह अगर मान लो हमको दिया हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये दिया हुआ है, प्लस ये हमको डाइनोफाइल दिया हुआ है, ये है, तो क्या है, ये बन जाएगा। देखो ये इस पर, ये इस पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी हमको मिलेगा क्या, साइक्लिक प्रोडक्ट। ये बना। ठीक है, यह हमको दिया हुआ है एमी, ये दिया हुआ है। उस कंडीशन में ये इस पर, ये इस पर, ये इधर, यानी हमको क्या मिलेगा, ये बना, ये डबल बॉन्ड, ये 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 दिस। ठीक है, अगर मान लो हमको क्या मिल रहा है, ये है, ये हमारा डाइनोफाइल है, डाइन है 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये हम ले रहे हैं क्या, फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड, सिस फॉर्म में है मैलेइक एसिड, ये सिस फॉर्म में है। तो हमको जो प्रोडक्ट आएगा, यानी ये इस पर गया, ये इधर जाएगा और ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, यानी हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, सिस ही मिलेगा। यानी यहाँ पे जो COH ग्रुप जो होंगे वो या तो एबव दोनों साइड होंगे या तो बिलो होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिलो, और यहाँ पर भी बिलो, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ। दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिक। सिस है तो सिस मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा। यदि हमारा क्या, यही ब्यूटाडाइन ले लो 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसका अगर हम रिएक्शन कराएं फ्यूमेरिक एसिड से, जो कि ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, COH COH, ये H और ये H, इसका रिएक्शन कराओगे तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में हमको क्या मिलेगा, ट्रांसी प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक एबव जाएगा तो दूसरा वाला क्या जाएगा, बिलो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एबव है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिलो, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एबव, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है, यानी रिएक्शन क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की, यहां पे देखो ये CH2 CH, ये हीट के प्रेजेंस में, तो ये भी क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो यहाँ पे ये COET, ये COET, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, ये बनाएगा। ठीक है, मान लो ये दिया हुआ, ये है और इसका रिएक्शन करा रहा है किससे,
ऐसे दिया हो यानी CH2 से, तो देखो ये ब्यूटाडाइन, यहाँ पे ये ब्यूटाडाइन, ये CH2, यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इस सेंटर पे होगा। यानी देखो तो ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला इससे अटैच होगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा। यानी क्या बन रहा है देखो, ये तो एज इट इज रहेगा ही बेंजीन रिंग, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा इसमें। ये हुआ, ये बना बेटा, ठीक। और देखो नेक्स्ट स्टेप में ये बेंजीन रिंग है, तो यहां पे ये अटैच हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, ये प्रोडक्ट हीट के प्रेजेंस में हो रहा। उसी तरह अगर बात करो यहां पे, ये रिएक्शन है, ये है। तो ये क्या है बेटा, सिस एस ट्रांसफॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एस ट्रांसफॉर्म, ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो इसी में, दिस इज बेंजाइन, अगर याद हो तो बेंजाइन है, इसका रिएक्शन कराया है देखो इस कंपाउंड से, ठीक है। ये है, ये है, ठीक। अब देखो ये और ये दोनों ब्यूटाडाइन की तरह हैं। अब ये जब दोनों ब्यूटाडाइन की तरह हैं तो क्या होगा, ये बीच वाला होगा, बीच वाले से रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक टर्मिनल पे है ये वाला, यानी कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस पर रिएक्शन होगा। यानी ये क्या करेगा, ये अगर इस पर अटैक किया तो ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इससे अटैच होगा, जुड़ जाएगा। ये डाइन की तरह काम किया, ये यानी ये डाइनोफाइल और ये डाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन है तो इसको जोड़ दो यहां पे, तो देखो यहां पे ये बन जाएगा, ये तो रहेगा बेटा, फिर ये 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 बना, जब ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया डबल बॉन्ड, और ये रिंग में है ही इस तरह से, दोनों बेंजीन रिंग हो गया। अब देखो इससे क्या जुड़ा है, ये वाला ग्रुप, तो इससे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हो, ये वाला, ठीक, ये फिर ये फिर ये फिर ये, और इससे ये ग्रुप, ठीक है, इससे ये ग्रुप, यानी ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये ग्रुप बन गया तुम्हारा, ये कंपाउंड बना। यानी कि ये ऐसे है और ये इसके ऊपर है, ऐसे है, ये बॉन्डिंग नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ये ब्रिज है, यानी कि ये ऐसे है। सपोज करो कि ये एक प्लेन में है और दूसरा जो हो ऐसे है, तुम्हारे साइड दिख रहा है, वो इस कंडीशन में है, ठीक है। तो ये है इसका प्रोडक्ट।
ठीक है, अगर मान लो ये रिएक्शन है OMe, ठीक है, इस OMe का रिएक्शन कराया है यानी CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, ठीक, ये हुआ है बेटा। यानी ओवरऑल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इधर जाएगा, यानी ये देखो ये इधर आया, फिर ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर जाएगा, यानी हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या, ये बना, यहां आया डबल बॉन्ड OMe और यहां पे आ जाएगा CHO ग्रुप, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, मेजर प्रोडक्ट मिला। और एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इसके जस्ट एंटी, अगर इसको ऐसे रोटेट कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करोगे तो ये इससे, और यानी ये वाला इससे और ये वाला इससे बाइंड करेगा तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा, और जब जस्ट अपोजिट आएगा तो क्या बनेगा, OMe और CHO, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट और दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर और माइनर क्यों हो रहा है, तो देखो मेजर और माइनर होने का रीजन क्या है, तो इस कंडीशन की अगर बात करोगे यहां पे, तो देखो क्या हो रहा है कि अगर बात करो इस कंडीशन में, यानी लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, और जब ये इधर इंक्रीज किया तो ये वाला इस पर अटैक करेगा, करेगा कि नहीं, जब ये इस पर अटैक करेगा यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यानी फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो यही क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो और ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इधर जा रहा है, तो इस पर आएगा क्या, प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव, तो ऐसे जुड़ गया, तो ये हमको प्रोडक्ट मिला मेजर। इस कंडीशन की अगर बात करोगे ये कैसे बना होगा, ये बना होगा ऐसे, ये हो गया हमारा ये, O हो गया, ये हुआ ऐसे है, और ये जो रिएक्शन हुआ है वो कुछ ऐसे हुआ होगा, CHO इस टाइप से है, OMe। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, इधर से जा रहा है, इधर, ये वाला इस पर अटैक थोड़ी ना करेगा, ये वाला कभी भी इसी पर अटैक करेगा, लेकिन ये रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है ये डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, बहुत ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, यानी ये अगर बात करोगे तो ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा है, तभी तो ये प्रोडक्ट बना हुआ है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये जाएगा यहाँ, फिर ये जाएगा यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये हमेशा इसके साथ जुड़ना चाहेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस किस डायरेक्शन में है, तो इसमें देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आ रहा है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, जो कि मोस्ट फेवरेबल है, तो वही हमने बाइंड किया, तो ये प्रोडक्ट आया। जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, यानी अगर हम बात करो इधर आया नेगेटिव चार्ज तो इधर आया पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हम क्या रिवर्स जा रहे हैं, जो कि फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है, जो कि फेवरेबल नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट बन रहा, तो ये क्या बना, मेजर और ये माइनर, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें तुमको इस कंडीशन की, इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही में क्या हो, डाइन और डाइनोफाइल दिया हुआ हो, ठीक है, एक ही में डाइन और डाइनोफाइल दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे, यानी कि अगर हम रिएक्शन दिया हुआ है दिस टू ये दिया हुआ, ठीक है, और हीट का सिंबल दिया हुआ, ये भी देखो ये क्या है, डाइन,
और दिस इज डाइनोफाइल। एक ही मॉलिक्यूल में दोनों दे दिया है, डाइन भी दिया है और डाइनोफाइल भी दिया है, यानी इसी में इंट्रामोलिकुलर डाइएल्डर रिएक्शन होगा। दिस इज द इंट्रामोलिकुलर डाइएल्डर रिएक्शन। तो इसको कराने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज कर दो अच्छे से, इज्जत से इसको लगा दो, ठीक है। ये हुआ, इससे जुड़ा है क्या, एक कार्बन, एक कार्बन लिख दिया, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन लिख दिया, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन लिख दिया, फिर क्या है, ये वाला कार्बन और इससे ये वाला कार्बन, इसको हमने लिख दिया। ओके, अब तुम देख लो, ये इधर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा, ये वाला इधर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये वाला हो रहा है तो लिख दो इसको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इससे जुड़ा ये डबल बॉन्ड यानी ऑक्सीजन, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है। अब इससे क्या जुड़ रहा है, ये, और इससे जुड़ रहा है ये। इससे जुड़ रहा है ये, ठीक है, और यहां पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज द इंट्रामोलिकुलर, क्या है, इंट्रामोलिकुलर डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। दिस इज द इंट्रामोलिकुलर डाइएल्डर रिएक्शन। तो ये ध्यान देना है हमको कि इंट्रामोलिकुलर डाइएल्डर रिएक्शन भी होता है, आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यानी कि हमको क्या ध्यान देना है कि ये भी इंट्रामोलिकुलर डाइएल्डर रिएक्शन होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे Me ग्रुप है, ठीक है, ये Me ग्रुप है और यहाँ पे दिया है ये, ठीक। इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से हो रहा है, ठीक, यानी इधर से हो रहा है तो ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ओवरऑल अगर बात करोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जोड़ना है हमको, तो क्या करना होगा, यहाँ पे अगर जोड़ना होगा तो हमको इस तरह से रिएक्शन को परफॉर्म करना होगा। ये हुआ, ठीक, ये जो है ये हुआ। अगर हम इसको मान लो ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ऐसे लिखते हैं, यानी इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CO Me, ये है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, यानी ये इस पर अटैक करेगा, यानी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये वाला क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हमको पिक्चर मिलेगा, यानी ये कंडीशन यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा Me, और ये एक साइक्लिक रिंग बनाओगे तो ये जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COMe, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन बना, यानी कि ये इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये तुरंत यहाँ इधर आया, ये भी इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ये किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ना कि इस पर। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो हमेशा इस पर प्लस आएगा। यहाँ निगेटिव आ रहा है, ये इधर दिया, ये देखो इस पर गया, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इस पर अटैक किया, ये जब इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी इससे क्या जुड़ेगा, ये जो देखो
ये वाला जो कार्बन है इससे ये CH2 यूनिट जुड़ा और फिर ये C और ये क्या हो जाएगा COMe, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज अवर प्रोडक्ट। तो ये था क्या, कुछ डाइएल्डर रिएक्शन के बारे में, यानी कि डाइएल्डर रिएक्शन जो है वो आपके लिए जेई एडवांस और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर एम्स के लिए देख रहे हो तो वहां भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे क्या, डाइएल्डर रिएक्शन के बारे में। फिर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, क्या, डाइमराइजेशन रिएक्शन। डाइमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ठीक है बेटा। तो ये देखो डाइमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है, सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है और आपको केवल एक बार देखना है। ठीक है, करना क्या है कि कह रहा है कि एल्कीन जो होते हैं रिएक्ट करते हैं HF से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ठीक है, HF से रिएक्ट करेगा या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, तो डाइमराइज करके हायर एल्कीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। हायर एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब अगर मान लो कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, यानी दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए और ज्वाइंट होकर क्या बना गया, हायर एल्कीन या एल्कीन बना दिए। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइमराइजेशन रिएक्शन। तो वही कह रहा है क्या, ये हमारा 2 यूनिट लिया हुआ है। ठीक है, ये 1 2 3 यानी 2 मेथाइल प्रोपीन का रिएक्शन 2 मोल लेकर HF के साथ या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या H3PO4 से कराते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो क्या होता है बेटा, ये डाइमराइज होके एक ये प्रोडक्ट देगा और एक ये प्रोडक्ट देगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये ऐसा क्यों होता है कि इसको हम मेजर बोल रहे हैं, इसको मेजर और इसको हम माइनर बोल रहे हैं, जबकि ये देखो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, सेडजे प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, बट ये माइनर प्रोडक्ट आ रहा है और दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इस पे आपको टाइम एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल बाय द वे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म अगर ड्रॉ करें, तो मैकेनिज्म की बात करें तो देखो यहाँ पे दिस इज द 2 मेथाइल प्रोपीन, एसिडिक मीडियम है, H प्लस लेगा। जब H प्लस लेगा तो ये देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये Me, दिस इज द Me, और ये देखो CH3 CH2 था तो ये क्या बन जाएगा, ये भी Me में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज। ठीक है, ये Me में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया इससे। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, मेरे पास क्या है, सेकेंड मोल है। तो सेकेंड मोल क्या करेगा, फिर से देखो यहाँ पे अगर तुमको समझ में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे देखो मैं इसी को लिख देता हूँ, दिस इज द Me और ये Me, टॉर्सरी कार्बोकेटाइन बना। यहाँ पे क्या है बेटा, CH2 सेकेंड मोलर मोल, Me और दिस इज Me। ये बॉन्ड इधर आएगा, निगेटिव आएगा, ये इस पर अटैक करेगा ना, तो करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, दिस इज Me और Me, ये वाला तीनों Me एक साथ। ये Me किससे जुड़ गया बेटा, इस CH2 से।
डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया कार्बन में, ये प्लस चार्ज इस पर आया। यहां पे देखो दिस इज द CH3 और दिस इज द CH3, ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये रिएक्शन हो रहा है HF और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H प्लस और F माइनस। F माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। व्हाट क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि HF क्या है बेटा, HF वीक एसिड है, HF इज ए वीक एसिड, इसीलिए हम यहाँ HCl और HBr का यूज नहीं कर रहे हैं। HF इज ए वीक एसिड, तो बहुत ही कम अमाउंट में ये क्या करेगा, H को रिलीज करेगा, और जब ये H रिलीज होगा तो H प्लस और F माइनस, और F माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो दिस इज द वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है फ्लोराइड आयन। अब देखो फ्लोराइड आयन मीडियम में पड़ा हुआ है, ये फ्लोराइड आयन क्या करेगा, यहां पे देखो ये कार्बोकेटायन बना है, तो फ्लोराइड आयन एक्ट एज ए बेस, और बेस का काम करेगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, यहां पर भी एक प्रोटॉन है और यहां पर भी प्रोटॉन है। अब यही फ्लोराइड आयन क्या करेगा, अगर ये फ्लोराइड आयन देखो बेटा इस प्रोटॉन को खींचता है, ये फ्लोराइड आयन, अगर यहां पे तुम फ्लोराइड आयन ऐड करते हो, यानी ऐड क्या, रिएक्शन मीडियम में है, अगर ये फ्लोराइड आयन, ठीक है, ये वाला फ्लोराइड आयन इस प्रोटॉन को खींचता है, तो ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो ये डबल बॉन्ड आएगा यहां, तो ये वाला प्रोडक्ट बना, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बना। देखो MeCH डबल बॉन्ड C पे 2 Me ग्रुप, अगर यही फ्लोराइड आयन इस प्रोटॉन को खींचता है, ये वाला फ्लोराइड आयन इस प्रोटॉन को खींचता है, तो ये इधर आएगा और ये बनेगा क्या, ये वाला प्रोडक्ट। देखो अब देखो ये यहां डबल बॉन्ड आया तो वही बन गया वो क्या। अब कह रहा है कि मेजर और माइनर का कंसेप्ट अगर बात करेंगे इस केस में, तो मेजर और माइनर देख सकते हो, ये देखो यहां पे ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां पे बेटा, अगर हम बात करोगे तो इस ब्लैक वाले के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, और रेड वाले के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। ये आपको दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, इलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है। फ्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एक्ट एज ए कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और जब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज द कार्बोकेटायन, इसके वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए दिस इज अ बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, और एलिमिनेट करेगा तो एल्कीन बनेगा। अब हम कह रहे हैं कि ये माइनर, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन माइनर है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेजर है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन देखो यहां पे बेटा, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन देख सकते हो यहां पे, ये देखो यहां पे, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, Me C H2 C डबल बॉन्ड C, यहां H है, यहां पे H है, और यहां पे क्या है बेटा, Me ग्रुप है। ठीक है, यहां पे Me ग्रुप है, तो इस कंडीशन में देखो यहां पे Me ग्रुप है, इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को अगर देख रहे हो तो ये देखो C H, यहां पे देखो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, दिस इज द, ये आया, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है Me ग्रुप, और दिस इज Me ग्रुप। इस कंडीशन को देखो और इस कंडीशन को देखो, ठीक है, इस कंडीशन को देख रहे हो, तो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण
ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, बट टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, यानी ये लेस अमाउंट में हमको मिलेगा। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एमी ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, तो हाइड्रोजन ग्रुप और इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं होगा तो ये हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ड्यू टू द क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, this product will be minor. This product is the more substituted, but due to the steric hindrance of this tertiary butyl group, this product is the minor product and this product is the major product. तो ये है क्या, डाइमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन का एडिशन एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। बाय बाय।